आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। वहां कोई घायल होने वाला, कोई माता होगी, कोई भाई होगा, किसी के बाल बच्चे होंगे, किसी के माता पिता होंगे। ऐसे में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना, डर के मारे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, पुलिस परेशान करेगी, वहां जाएंगे तो क्या होगा, डरने की जरूरत नहीं। जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से घायलों को पहुंचाने वालों को देंगे। सरकार के माध्यम से मानवता को जीवित करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक और योजना हमने बनाई, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से तो पहुंचा देते हो, लेकिन एम्बुलेंस से पहुंचाने के बाद कोई कारण से वो बचेगा नहीं, शरीर खत्म हो गया। अब आदमी हॉस्पिटल तो एम्बुलेंस से ले गया, लेकिन बॉडी को, शरीर को, मट्टी को घर ले जाए तो गरीब आदमी कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा हो। गाड़ी घोड़े में बुलाओ तो गाड़ी घोड़े वाले कहते हैं हम इसकी सवारी नहीं ढो सकते। ऐसे में बड़ी परेशानी आती। चिंता मत करो, हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर जिले के अंदर 2 संवाहन दे रहे हैं। संवाहन से घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप केवल वहां के हॉस्पिटल को खबर करना, आपको एम्बुलेंस की तरह संवाहन भी मिलेगा, जिसके माध्यम से लाभ मिलेगा। और आगे बढ़कर के हमने अभी हेलीकॉप्टर से आए, बहुत बड़ी भीड़ लगी। महाराज जी, हमने अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से कोई भी हॉस्पिटल, सरकारी तो पहले ही फ्री इलाज करते थे, प्राइवेट में भी जाओ तो 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और 70 साल से बड़ी उम्र वाले तो कोई जाति धर्म के हो, इनकम टैक्स देते हो नहीं देते हो, सबको फ्री कर दिया। ये हमारी संवेदनशीलता है। लेकिन ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में भर्ती किया और भर्ती करने के बाद उसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाने की जरूरत है। उसकी तबीयत बिगड़ रही है। अब अगर सड़क मार्ग से ले जाएंगे, मान लो भोपाल ले जाना, तो 2-3 घंटे पहले पहुंचा नहीं सकते। ऐसे में रघुवंशी जी गवाह है, कल इनने ही फोन किया कि एक एक्सीडेंट हो गया, झांसी में भर्ती है, भैया कुछ करो, रात में पहुंचाना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा चिंता मत करो, एयर एम्बुलेंस निःशुल्क पहुंचा देंगे, जोरदार अभिनंदन करो, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लगाएंगे। लेकिन व्यक्ति की जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। पैसा जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है। सरकार हमारी है और सरकार का मतलब ही है, हमने ये कहा कि नंद घर आनंद भयो, तो आनंद दिखना भी तो चाहिए, खाली बोलने की बात थोड़ी होना चाहिए। सरकार के माध्यम से वो चरितार्थ भी होना चाहिए। ऐसे कई काम हम कर रहे हैं। अभी मुझे आए तो गीता, पवित्र गीता जी की कापी भेंट की। हमने कहा ये गीता जी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन गीता जी ने अपने कर्मवाद के सिद्धांत के बलबूते पर जीवन के अपने एक-एक क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदलने के लिए हमारे अपने समाज में हमने कहा गोपाल कृष्ण के जीवन को स्कूल शिक्षा के अंदर भी, कॉलेज शिक्षा में भी पढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाए। भगवान के जीवन के विविध प्रसंगों को पढ़ करके नई पीढ़ी तैयार होगी। और उतना ही नहीं, नगर में, नगर परिषद में, मेरे बताया आप नगर पालिका अध्यक्ष में, आप भी गीता भवन बनवाओ, सरकार मदद करेगी। हर जगह गीता भवन पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे। जब गीता भवन बनाए जाएंगे तो ताली वाली तो बजती है कि नहीं बजती है? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एहसास तो होना चाहिए। अब गीता भवन बनेंगे तो गीता भवन में हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर की शिक्षा होगी, अच्छे सभी साहित्य पढ़ेंगे। अरे अच्छी चर्चा करने के लिए तो सब धर्म की चर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। गीता भवन तो ये हमारे लिए परमात्मा की दया से भगवान ने बड़े से बड़े काम करे, लेकिन बाद में प्रेरणा भी ऐसी दी। हमारे याद रखो, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस को मारना ये बहुत बड़ा अचंबा था, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी 11 साल की उम्र हो गई थी भगवान की, लेकिन शिक्षा के महत्व के लिए कंस को मारने के बाद मथुरा से उज्जैन आए और सांदीपनी आश्रम में उनने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, ये सब में पढ़ करके अपने जीवन में उनके भगवान के गुरु के सामने सांदीपनी जी ने एक शब्द बोला और वो शब्द मंत्र वाक्य के रूप में दुनिया के सामने गया। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। बतावा, जगत गुरु अपने खुद के शिष्य को कोई गुरु बना दे, वो कोई हो सकता है तो गोपाल कृष्ण ही हो सकते हैं। वो आनंद हम सबको उस एहसास कराता है। शिक्षा का क्या महत्व है, इसलिए हम अपने गीता भवन बना रहे हैं। हमने कहा कि गौ माता की बात भी होना चाहिए।
तो सरकार के माध्यम से हम अपने भगवान राम के काल के आने वाला दशहरा, दशहरे के दिन रावण तो जलाते ही है, जलाना, लेकिन रावण को ध्यान रखो, रावण को जलाते जलाते ध्यान में आता है कि हम शस्त्र पूजन भूल गए। वो तो अब रावण मरा कैसे? भगवान के शस्त्र के बिना कोई मरा है क्या? तो रघुवंशी जी शस्त्र धारण करे बिना कैसे आनंद आता है? तो भगवान ने प्रेरणा दी है, दुष्टों के संहार के लिए शस्त्रों का धारण करना भी जरूरी है आज के समय में। तो हर दशहरे पे सरकार के माध्यम से जहां शस्त्रागार है, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग शस्त्र पूजन करने जाएंगे। सारे त्योहार हमारे लिए प्रेरणादायी, और आने वाले समय में जब दीपावली का आनंद मनाएंगे, लेकिन सच्ची दीपावली तो गोवर्धन पूजा के साथ होती है। ये गोवर्धन नहीं है, हमारे लिए गोवर्धन है। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर हमारा राज्य एकमात्र है जिसने गोवर्धन पूजा के माध्यम से पर्यावरण से भी प्रेम करा और गौ माता के प्रति अपनी भक्ति भी बता रहा है। और गौ माता को पालने के लिए गोपाल कौन? जो गाय को पाले वो गोपाल है कि नहीं? गोपाल, गोपाल किसको कहते हैं? भगवान नाम कितने भी धारण कर ले, लेकिन जो गोपाल बोल के उनको आनंद आता था। तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, वो जो कृष्ण को भी माने वो गोपाल, तो गोपाल कृष्ण घर घर में मिलते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने कहा घर घर गाय पालो, दूध उत्पादन बढ़ाओ, कुपोषण से अपने परिवार के अंदर दूध का उत्पादन होगा तो माखन, दही, दूध सब कुछ घर में आ जाएगा। अभी 9% दूध का उत्पादन हमारे राज्य के अंदर होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले। अभी देश में तीसरा नंबर हमारा है, इसको 1 नंबर तक ले जाएंगे। इसलिए हमने योजना बनाई, गाय भी पालो तो भरपल्ले पालो। 1-2 गाय माता से क्या होता है? 25 गाय माता पालो, 40 लाख की योजना बनेगी। 10 लाख हमारी तरफ से फ्री, गाय भी आपकी, दूध भी आपका, कमाई भी आपकी। लेकिन सरकार प्रोत्साहन दे रही, और बड़ी बड़ी गौशालाएं भी जो कोई खोलता है उस गौशाला में भी प्रति गाय माता 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया प्रति गाय माता देने के लिए हमने डबल कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी घर घर गोपालों की गाय माता का सम्मान होना चाहिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास। वो गौ माता के लिए अगर सरकार के खजाने में थोड़ा लोट पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जमाने के जाने क्या क्या काम होते रहते हैं। ऐसे में गौ माता के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने एक और निर्णय किया है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां, आप बताओ, जो मथुरा का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो गोकुल का महत्व है, वही द्वारका का महत्व है। तो जब द्वारका, गोकुल, वृंदावन भगवान ने लीलाएं करी, तो मध्य प्रदेश में भी तो वो स्थान है, सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान पढ़ने आए। और इस जिले के अंदर चंदेरी शिशुपाल का, हम सब याद रखें, शिशुपाल का वध करने के लिए यहाँ आए। तो ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान राम ने भी जहां जहां मध्य प्रदेश में लीला की, अब चित्रकूट धाम सहित जहां जहां श्री राम वनगमन पथ है वहां भी तीर्थ बनेंगे। और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की वो स्थान भी तीर्थ बनेगा। ऐसी सारी योजना बना करके बहुत सारी बातें मैं कर सकता था, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। थोड़ा देरी से आया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, आया तो धूमधाम से, आनंद से अब आपके बीच में मिलने का मौका मिला है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जरा इधर ताली वाली नहीं बजा रहे हैं, बताओ तो अगली बार बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? लेकिन भले लोग कितने हैं, बुलाएंगे तो बुलाएंगे, लेकिन अभी आए तो क्या देर हो तो पूछना ही भूल गए। है उसमें चंदेरी महोत्सव बिल्कुल आएंगे। जोरदार ताली बजा। हमारे रघुवंशी जी ने एक शुरुआत कर दी। अब मैं जरा छेड़ रहा हूं तो मेरे को पकड़ मत लेना, 1-2 बात मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, सीधे सीधे कर देता हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ 12वीं तक स्कूल, हाई स्कूल को 12वीं तक कराना चाहिए, करना चाहिए क्या? 12वीं स्कूल होना चाहिए बे? जरा ताली वाली बजा के बताओ कि स्कूल का उन्नयन होना चाहिए क्या? हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी ब्रजेन जी होना चाहिए क्या? आपके तो मामा का घर है, आप तो खो गए सही। जोरदार अभिनंदन करो हमारे चाचा भतीजों के लिए। आपने क्या मामा भांजे ऐसे बन के घूमते थे कि लोग याद करते, तो चाचा भतीजे भी ऐसे घूमना चाहिए। जोरदार ताली बजा इनके लिए भी। कल से ऐसे आनंद लेना चाहिए आप भी। अपने प्रेम को बांटो, जितना बांटोगे उतना मिलेगा।
एक और बात मुझे बताइए कि खेल का मैदान भी गांव में लघु खेल परिसर बनाना चाहिए क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। और बहुत सारी बात है, आपने कहा रसुल्ला और आसपास की पंचायतों में लिफ्ट इरिगेशन की योजना की बात आपने कही है, इसका कलेक्टर सर्वेक्षण करवा लेना। हमारी सरकार ने तय किया है कि ये 100 लाख हेक्टेयर तक हर खेत तक सिंचाई का पानी मिले, इसका प्रयास हमारा होने वाला है। निश्चित रूप से जहां जहां खेत तक पानी मिलेगा, देखो भाई हमारे तो भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखो, या तो सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा पे जवान अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन से छाती अड़ा करके जान की बाजी लगा करके आपकी रक्षा करता है। और ऐसे ही खेत का किसान, अन्नदाता किसान, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसानों के लिए भी। हमारी सरकार का सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो किसानों का है, किसानों की बेहतरी का है। इसलिए किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और जो भी सुविधा मांगेगा किसान, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से ये इरिगेशन की आपने सिंचाई योजना बताई, इसको भी करेंगे, जो नहीं बताई उसको भी करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो जो जहां जहां से भी बताएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब अच्छा काम करो तो भगवान भी साथ देता है। परमात्मा की दया से ऐसे सारे काम हम लगातार करते जाएंगे। आज तो इतने ही, अगली बार फिर आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और ऊपर से मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अशोकनगर से आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। कई बड़े ऐलान किए उन्होंने, कहा कि घायलों को जो अस्पताल पहुंचाएगा उसको भी मदद मिलेगी, और मददकर्ता को यहाँ पे देखिए 25,000 रुपए इनाम देने का ऐलान यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है।